कैसे हैं आप? मी सुपर ऑन एज यूजुअल एंड आई एम श्योर आप भी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। श्राद्ध पक्ष चल रहा है और साथ ही हम एज यूजुअल एक हेल्थ टिप। मैंने नॉर्मली देखा है और आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब भी हम किसी को जन्म कुंडली दिखाते हैं या हम परेशान होते हैं तो कोई भी हमें बताता है कि आपको पितृदोष है। हम मानते हैं कि मृत्यु के उपरांत भी आत्मा की अपनी एक यात्रा है। आत्मा कभी मरती नहीं, वो अजर अमर है ना। शरीर खत्म होता है लेकिन आत्मा की जर्नी कभी रुकती नहीं है। पितृदोष और मैंने ज़्यादातर देखा है कि हम जिनको भी याद कर रहे होते हैं, जिनको भी हमने खोया होता है, उनसे हम या तो मांगते रहते हैं कि हमारा ये हो जाए वो हो जाए, और या फिर हम उनको बहुत दुखी होकर याद करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि वो जब जीवन में रहें तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप उनको केयर करें, प्यार करें। ये भी मैं बहुत देखती हूँ कि जब तक जीवित रहते हैं तो बहुत सारी शिकायतें होती हैं और मृत्यु के बाद उनको आप मिस करना शुरू करते हैं, तो ये बात तो गलत है। दूसरी बात, जब भी उन्हें याद करें तो अच्छे मन से याद कीजिएगा, उनकी फेवरेट चीज़ों को बनाइएगा, उनके नाम से दान दीजिएगा जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रार्थनाओं में बहुत दम होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हाँ, पूजा पाठ बिल्कुल करने चाहिए, वो तो हमारे जीवन की एक जीने का एक तरीका ही है, लेकिन साथ ही प्रार्थनाएं खूब करनी चाहिए, दान खूब करना चाहिए और सेवा तो बिल्कुल करनी ही चाहिए। आप कुछ मत कीजिएगा। हाँ, एक बात और, आपने ये नोटिस किया होगा कि हम अचानक बैठे बैठे बहुत डिप्रेस हो जाते हैं या कभी बड़े खुश हो जाते हैं विदाउट एनी रीज़न। क्यों, कभी सोचा है आपने? क्योंकि हमारा भी तो कोई जन्म रहा होगा। हमने जब कोई अच्छा काम है या हमारे पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे मन से याद कर रहा है तो हम बिना वजह मुस्कुरा उठते हैं, और वही जब हमने कोई ना कोई पंगा किया होगा और वो गाली दे रहे होंगे तो हम बिना वजह डिप्रेस हो जाते हैं या इरिटेट होते हैं ना। ये डिप्रेशन है, इरिटेशन है, ये भी कहीं ना कहीं संस्कार है। इस बारे में हम कभी बात करेंगे। तो जो चले गए हैं उनको आप आशीर्वाद दीजिएगा। तो रात को जैसे आप आराम से बैठ जाइए, मेडिटेशन कीजिए, और जब पूरे एकाग्र हो चुके हों तो उनके लिए प्रार्थना करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि आप जहाँ रहें सुखी रहें, आनंदित रहें। आप देखिए वो जैसे जैसे सुख उनका बढ़ता चला जाएगा आप स्वयं सुखी हो जाएंगे। तो ये अचूक सा उपाय मैं हमेशा बताती हूँ। इसको 7 बार कीजिएगा और जब तक करना चाहे करिए, ज़रूरी नहीं है कि श्राद्ध पक्ष का ही वेट किया जाए। अब चलते हैं आज की हेल्थ टिप पर। आज हम बात करेंगे नीम और सरसों के तेल को लेकर। सरसों के तेल में नीम को डालकर सरसों के तेल को अच्छा सा गर्म कर लीजिएगा और रात भर छोड़ दीजिएगा। आपकी स्किन संबंधी कोई भी समस्या हो उस पर लगाइएगा, देखिए उससे कितना फ़ायदा होगा। अगली मुलाकात तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धमाल कीजिए, कमाल कीजिए, क्योंकि जीवन सिर्फ एक बार मिला है।